देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने की दादी जी से मुलाकात। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन अपनी धर्मपत्नी तथा राष्ट्रीय सेविका समिति की हरियाणा की प्रांत प्रमुख डॉक्टर अंजलि जैन ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश व दुनिया भर में सराहनीय कार्य किया है। कोरोना काल में हजारों लोगों की जान बचाकर बड़ा पुण्य किया है। यहाँ एक बहुत बड़ा कैंप माउंट आबू में लगा हुआ था, उसके लिए हम लोग आए थे 2 दिन के लिए। तो पिछली बार भी आए थे तो हमने कहा इस बार भी दर्शन करके कुछ चीज़ों को समझकर यहाँ क्या क्या चलता है फिर आगे जाते हैं, इसलिए आपके दर्शन करने आए। इसके बाद वे संस्था के मल्टीमीडिया प्रमुख बीके करुणा, ब्रह्मा कुमारीज के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय से भी मुलाकात कर संस्थान के गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने शांतिवन परिसर का अवलोकन कर ईश्वरीय सेवाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान सनातन, परमात्मा शिव तथा देश विदेश में गतिविधियों के बारे में भी विचार विमर्श किया। हमारी संस्था जो जानते हैं उन सबको पता है कि इनका खान पान रहन सहन 3:30 बजे उठते हैं। आज भी मैं 1960 से बोल रहा हूँ कि आज भी 3:30 के बाद तो कभी नींद नहीं आता है, हम लोग उठते हैं। तो सनातन धर्म का जो भी आप कहिए तो ये लोग फॉलो करते हैं। आज सारा विश्व में फैला हुआ है ये संस्था, गांव-गांव में है। तो क्यों? क्योंकि हमारा जो गुरुकुल शिक्षा जो था, जो एकलव्य भी हम लोग चला रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद चला रहे हैं, जो कुछ लोग डेडिकेटेड है। इस मौके पर संस्थान के पीआरओ बीके कोमल तथा अबू रोड के नितेश अग्रवाल भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने की नशा मुक्ति अभियान की लॉन्चिंग। लोगों में बढ़ता नशे का प्रचलन चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शिमला सेवा केंद्र के द्वारा यह अभियान निकाला गया, जिसको राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन से हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। इस अवसर पर पंथा घाटी सेवा केंद्र की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी नशा मुक्ति के लिए लोगों के बीच जाकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नशा मुक्ति के लिए जो इनका प्रयास है, उस अभियान को सफलता देने के लिए यहाँ हम लोगों ने हरी झंडी दिखाई है। मुझे लगता है कि आज मैं इस मामले में ये कह सकता हूँ सौभाग्यशाली हूँ कि इतनी पवित्र संस्था और वह नशा मुक्ति के लिए लोगों के बीच में जाकर के कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो मुझे लगता है कि जो ये अभियान ब्रह्मा कुमारीज ने शुरू किया है, उनको इसमें सफलता मिले। मैं प्रयत्न करूंगा कि उनके तरफ से अगर कोई प्रतिवेदन आएगा तो मैं शासन से भी इस बात को कहूंगा कि विशेष करके विद्यालयों इत्यादि में भी इनके जो वीडियोस हैं उसको दिखाया जाए और दिखा कर करके जो है लोगों को प्रेरित किया जाए और इनके साथ लोग जुड़ें, यह भी मेरी कामना है। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी द्वारा तैयार किए गए वाहन का अवलोकन किया, जिसमें नशा मुक्ति को लेकर जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गा ने इस अभियान की संपूर्ण जानकारी मीडिया वालों को दी और अभियान से जुड़कर समाज को नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया। नशा मुक्ति अभियान इसके उपलक्ष्य पर यहाँ पर आए थे और आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हमने राजभवन में यहाँ से शुरू किया है। और इसका हमारा लक्ष्य यही रहता है कि हर एक युवा जो आज के समय में नशे से बुरी तरह से पीड़ित हैं, छोटे हो या बड़े हो, हम चाहते कि सभी नशे से मुक्त हो जाए और हमारा ये भारत देश सुखी बन जाए, शांत बन जाए, यही हमारा उद्देश्य रहता है। ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग द्वारा चल रहे कॉन्फ्रेंस कम मेडिटेशन रिट्रीट का विभिन्न विषयों पर आयोजित कई सफल सत्रों के साथ समापन हो गया है। न्यू विजन फॉर न्यू एरा विषय पर चल रहे
रिट्रीट के समापन सत्र में झारखंड से आए एनटीपीसी के जीएम अजय अग्रवाल, यूजीसी कमेटी मेंबर डॉक्टर एलन सिंह, हैदराबाद में अर्बन आर्किटेक्चरल फर्म के डायरेक्टर बीके देवयानी, गेल के सीजीएम अरुण मोदी, प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल, कार्यकारी सदस्य बीके नरेंद्र पटेल ने पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए जीवन में लव और लॉ का बैलेंस रखने की बात कही। साथ ही पारिवारिक सुख शांति के लिए अपने अपने अनुभव के आधार पर सभी ने टिप्स दिए। आई विल रियली कॉल इट द ज्ञान सरोवर कि ये सतयुग की छोटी झांकी है। एक वहाँ का झलक है, एक वहाँ का मॉडल है। सो हम इंक्लूडिंग माई सेल्फ इंक्लूडिंग यू, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल कि आप यहाँ पे आए और एक सतयुग का फील किया। आई विल टेक दिस फीलिंग एंड चेरिश ऑल थ्रू माई लाइफ। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर कहते तो हैं, लेकिन उसका आभास हो और आप उस बात को कैच कर सकें, और कैच करके आप अगर विपरीत परिस्थिति है उससे बच सकें, अनुकूल परिस्थिति है उसका स्वागत कर सकें। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने भी अपने सुंदर अनुभव सभी के साथ साझा किए और इस तरह के कार्यक्रम के लिए परमात्मा और संस्था का आभार मानने के साथ ही यहाँ से ली शिक्षाओं को जीवन में अपनाने की बात कही। हम यहाँ जो आए हुए हैं, ये जो वातावरण है ये कैसा लगता है हमें? क्या हमें पोल्यूटेड लगता है? लगता है? नहीं, ना मन से ना वातावरण में प्रदूषण है। तो हमें ऐसे ही प्रदूषण विहित वातावरण निर्माण करना है, ये सृष्टि ऐसी हमें निर्माण करनी है, लेकिन प्रथम हमारे मन से ये सारा प्रदूषण जाना चाहिए। ब्रह्मा कुमारीज के फेमस एनिमेटेड फिल्म द लाइट की रोशनी धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही है। जोधपुर के शास्त्री नगर सेवा केंद्र के द्वारा मिराज बायोस्कोप इनॉक्स सिनेमा में इस मूवी की स्क्रीनिंग की गई, जिसका शुभारंभ जोधपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके फूल, बीके शील, डॉक्टर गट्टानी, डॉक्टर सुशीला चौधरी, पार्षद विक्रम पवार समेत अनेक बीके सदस्यों ने कैंडल लाइटिंग कर किया। मूवी देखने के बाद दर्शकों ने अपने रिव्यूज देते हुए मूवी से मिली शिक्षाओं को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का जरिया बताया। जीवन की सच्चाई है और इससे अपन नकार नहीं सकते और इसको देखना चाहिए और इससे बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिलता है यूथ को स्पेशली। कहीं न कहीं जो आध्यात्मिकता है वो गायब हो रही है, वो कोलैप्स हो रही है, तो अगर वो भी जीवन के अंदर आ जाए। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग सेवा केंद्र के द्वारा शिक्षक नगर धमधा के तत्वाधान में 9 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता रही बीके रूपाली ने कहा कि हमारे हर संकल्पों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हमारे साथ होने वाली हर घटना के लिए हमारे हर संकल्प जिम्मेदार हैं। इस मौके पर दुर्ग सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा और धमधा ब्लॉक के कांग्रेस महामंत्री राजीव गुप्ता ने तनाव मुक्त बनने के लिए सभी को समान दृष्टि से देखने और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की बात कही। वहीं नगर पंचायत अध्यक्षा सुनीता गुप्ता, उपाध्यक्ष अशोक कसार, वरिष्ठ व्यापारी खेमचंद जैन ने शिविर के प्रति अपनी शुभकामनाएं दी। इस शिविर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्पिरिचुअल एक्सरसाइज भी मुख्य रूप से शामिल किए गए, जिसका हजारों लोगों ने लाभ लिया। नशा सिर्फ कुछ परिवारों को नहीं बल्कि पूरे समाज को गर्त में ले जाने का सबसे बड़ा कारण है। ऐसे में बिहार के गया के बीके राजीव ब्रह्मा कुमारीज के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक लाखों लोगों को नशा मुक्त बनने की प्रेरणा दे चुके हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उन्होंने शेरघाटी के कठार गांव के शिव मंदिर, प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय, मामुनिया मदरसा, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय व एमएमजी कॉलेज समेत अनेक स्थानों पर मोबाइल वैन के जरिए नशा मुक्त बनने का संदेश दिया। एक तरफ जहां मौलवी मोहम्मद जफर इकबाल ने मदरसे में हुए इस कार्यक्रम को समाज के लिए उपयोगी बताया, तो दूसरी ओर प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय में बच्चों ने बताया कि वे अपने पेरेंट्स को किस तरह व्यसनों को छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उपकारा शेरघाटी के करीब 250 कैदी भाइयों को जब बीके राजीव ने सकारात्मक संकल्पों द्वारा उत्साहित किया तो सभी के चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए दिखाई दे रहे थे।
मानो उन्हें विपरीत परिस्थितियों में हौसलों के साथ जीना आ गया हो। शेरघाटी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस नशा मुक्ति कार्यक्रम में कई लोगों ने नशे को छोड़ने की प्रतिज्ञा ली। बीके राजीव नशा मुक्त बनने के लिए 3 मुख्य बात कहते हैं। पहला, खुद से प्यार करना और दूसरा, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना सिखाते हैं। व तीसरा, व्यसनों रूपी बुराइयों से होने वाले अनगिनत नुकसानों को बताते हुए इन बुराइयों से बचने की प्रतिज्ञा करवाते हैं। यह कार्यक्रम सेवा केंद्र के बीके अनूप, बीके मौसम और बीके धनंजय के सहयोग से सफल हुआ। नई दिल्ली के रूसी दूतावास में फ्रैनी बिलीमोर द्वारा WIT क्लब की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए बीके फलक को आमंत्रित किया गया। यह कार्यक्रम प्रसिद्ध रूसी कलाकार और व्यवसायी सुश्री गैलिना स्टेफनोवा की कलाकृति को प्रदर्शित करने के बारे में था, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति को चित्रित किया था। इस मौके पर बीके फलक ने रूसी राजदूत की पत्नी मिसेस डायना और एक्ट्रेस शिवानी वजीर समेत कई प्रख्यात लोगों से मुलाकात की और ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय व माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।